इस प्रोग्राम के स्पॉन्सर है स्वागत अदरक लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। BBN चैनल के खुसूसी प्रोग्राम टुडे इन हिस्ट्री में मैं खलील फरहाद आपका खैर मकदम करता हूँ। आज 8 जनवरी है। तारीख के औराक पलटें तो हमें 8 जनवरी का दिन भी काफ़ी अहम दिखाई देता है। आइए जानते हैं 8 जनवरी को तारीख में क्या क्या अहम वाक़यात हुए। 8 जनवरी 1936 यानी 1936 को ईरान के सरबराह रज़ा शाह पहलवी ने कशफ हिजाब यानी ख़वातीन के ज़रिए चेहरे को ढांकने के लिए इस्तेमाल करने वाले हिजाब पर पाबंदी लगा दी थी। ईरानी सरबराह की जानिब से हिजाब पर लगाई गई इस पाबंदी का ईरान में काफ़ी असर देखा गया। रज़ा शाह पहलवी मगरब के हिमायती माने जाते थे और हिजाब पर पाबंदी लगाते हुए उन्होंने ईरानी ख़वातीन को ये भी कहा था कि वो यूरोपियन ड्रेस और कल्चर को अपनाएं। 1961 को आज ही के दिन अल्जीरिया की आज़ादी को लेकर फ्रांस में करवाए गए रेफरेंडम में 75% लोगों ने आज़ादी के हक़ में वोट दिया। हालांकि अल्जीरिया में रेफरेंडम के दौरान की जाने वाली वोटिंग का तनासुब महज 69% ही था। 40% से ज़्यादा लोगों ने आज़ादी के हामी बागी ग्रुप FLN के कहने पर रेफरेंडम का बायकाट किया था। रेफरेंडम के लिए की गई वोटिंग के दौरान अल्जीरिया में ज़बरदस्त कशीदगी भी थी। अल्जीरिया में फ्रांसीसी नज़ाद के गोरे लोगों का बड़ा दबदबा था जो करीब 10 लाख की आबादी में थे और 80 लाख के अल्जीरियाई मुस्लिम अवाम पर हुकूमत कर रहे थे। मुसलमानों को बहुत ही कम सियासी और मालियाती हुकूक हासिल थे और इसीलिए अल्जीरिया की आज़ादी के लिए रेफरेंडम कराया गया और आखिरकार साल 1962 में अल्जीरिया एक आज़ाद मुल्क बन गया था। हिंदुस्तानी सिनेमा को इंटरनेशनल लेवल पर शनाख्त दिलाने वाले फिल्मसाज बिमल राय ने आज ही के दिन साल 1965 को दुनिया को अलविदा कहा था। मधुबती, बंदनी, सुजाता और देवदास बिमल राय की कुछ बेहद मशहूर फिल्मों के नाम है, लेकिन जिस फिल्म ने उन्हें इंटरनेशनल लेवल यानी बैनुल-अक़वामी सतह पर शनाख्त दिलाई थी वो थी दो बीघा ज़मीन। बिमल राय की इस फिल्म को कांस फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड भी दिया गया। बिमल राय स्वावापुर, जो अब बांग्लादेश में है, वहां पैदा हुए। सिनेमा सीखने के लिए वो कोलकाता आ गए और बतौर कैमरा असिस्टेंट काम करने लगे। उन्हें 1935 में डायरेक्टर PC ब्रोवा के साथ फिल्म देवदास में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया। धीरे धीरे कोलकाता में फिल्म इंडस्ट्री नुकसान में जा रही थी और मुंबई इसकी जगह ले रहा था। बिमल राय 1950 में अपनी टीम के साथ मुंबई चले गए। बिमल राय को समाज की सच्चाइयों को दिखाई फिल्मों के लिए जाना गया। उनकी फिल्मों में आम आदमी की जिंदगी की वाज़ेह छाप होती थी। अपने फिल्मी करियर में फिल्म फेयर अवार्ड के अलावा कई नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड भी जीत चुके बिमल राय की फिल्म मधुमती ने 1958 में 9 फिल्म फेयर अवार्ड्स अपने नाम किए। यह रिकॉर्ड 37 सालों तक कायम रहा। साल 1962 में आज ही के दिन सिर्फ 55 साल की उम्र में कैंसर से लड़ते हुए उनकी मौत हो गई। वियतनामी बागियों के हाथों करारी हार के बाद आज ही के दिन साल 1989 यानी 1979 को क़ैमर रोज़ के सैकड़ों दस्ते कंबोडिया से भाग खड़े हुए थे। बागियों ने राजधानी नाम पेनाह पर कब्जा कर लिया और पाल पाट के फौजियों को देहाती इलाकों में जाकर पनाह लेनी पड़ी थी। हारे हुए फौजी पड़ोसी मुल्क थाईलैंड में जा घुसे, जहां उन्हें गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने के लिए गिरफ्तार किया गया। थाईलैंड के ओहदेदारों ने कहा कि उन्हें जबरन कंबोडिया वापस नहीं भेजा जाएगा। ये क़ैमर रोज़ के लिए बहुत बड़ा झटका था। उन्होंने 4 साल पहले खुद ही नाम पेनाह पर कब्जा किया था और मुखालिफ के लिए आवाज़ उठाने वाली हर शख्सियत को बुरी तरह से कुचल दिया था। साल 1975 में कंबोडिया पर हुई अमेरिकी बमबारी के बाद क़ैमर रोज़ को वहां काफ़ी मकबूलियत मिली थी, लेकिन बाद में उसने लोगों पर जुल्मों की इंतहा कर दी। क़ैमर रोज़ के कब्ज़े के दौरान कंबोडिया में 17 लाख लोगों की मौत हो गई थी। 8 जनवरी 1984 को आज ही के दिन अमेरिका के सबसे कट्टर दुश्मन माने जाने वाले नॉर्थ कोरिया के सरबराह किम जोंग उन का जन्म हुआ था। किम जोंग उन शुमाली कोरिया के डिक्टेटर हैं। अपने बाप किम जोंग इल की मौत के बाद में उन्होंने 2011 में शुमाली कोरिया का इख्तिदार संभाला। किम जोंग उन के दादा शुमाली कोरिया के बानी थे। किम जोंग को शुमाली कोरिया की जालिम तरीन शख्सियत भी माना जाता है। कहा जाता है कि किम जोंग उन ने अपने डिफेंस मिनिस्टर को सरकारी मीटिंग में सोने पर तोप से उड़ा दिया था। उन्होंने अपने बहुत से मुखालिफिन को इसी तरह अजीब तरीक़ों से कत्ल किया। ये भी काफ़ी मशहूर है कि उन्होंने अपनी खाला को
जहर देकर मारा, जबकि अपने चाचा को शिकारी कुत्तों के सामने डालकर मौत के घाट उतार दिया था। साल 2009 यानी 2009 को आज ही के दिन वस्ती अमेरिका की रियासत कोस्टा रिका के दारुल हुकूमत सेंट जोस में हल्का ज़लज़ला आया था और बर वक्त किए गए इक़दामात के पास हलाकतें ज़्यादा नहीं हुई तो वहीं ज़्यादा तबाही भी नहीं हुई थी। रियासत कोस्टा रिका के दारुल हुकूमत सेंट जोस में आए ज़लज़ले की वजह से 2 बच्चे और एक खातून हलाक हो गई थी, जबकि 50 अफराद ज़ख्मी हुए थे। तो ये थे 8 जनवरी को होने वाले अहम वाक़यात, जिनमें काबिल ज़िक्र है अल्जीरिया के मुसलमानों के लिए अलग मुल्क के क़याम के लिए किया गया रेफरेंडम। इस फैसले के बाद कई रिपोर्टों के मुताबिक फ्रांस में बड़े पैमाने पर मुसलमानों का कत्लेआम हुआ था। आज के प्रोग्राम टुडे इन हिस्ट्री में बस इतना ही। यूट्यूब पर BBN चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें।